तो स्वागत है एक बार फिर से। तो पिछले वीडियो को मैंने बनाया था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम चालू किया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आपके बीपीएससी एग्जाम में रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, इस टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनटू में, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका माइनस में, एक क्वेश्चन आपका इनटू में है। तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज के इस वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, सपोज करते हैं 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 एज ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो आपको करना क्या है कि इसको आप दो भाग में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, और जो फैक्टर आप ब्रेक कीजिएगा, इसको दो फैक्टर में आपको ब्रेक करना है, और जो फैक्टर होगा उसका डिफरेंस एक होना चाहिए। जैसे 12 का बहुत सारा फैक्टर है, एक हो सकता है 12 इंटू 1, एक हो सकता है 6 इंटू 2, एक होता है 3 इंटू 4। तो आपको वही फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस एक हो। जैसे यहाँ पर डिफरेंस अगर कीजिएगा, दोनों को घटाइएगा तो आपके पास 11 मिलेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास 4 मिलेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना, मॉडुलस वैल्यू 1 आना चाहिए। तो आपको वैसा ही फैक्टर लेना है जिसका कि डिफरेंस जो है वो 1 हो। ठीक है, तो 12 का कैसा फैक्टर लेंगे, 3 और 4। तो जब आपके पास ये प्लस में रहेगा तो आपका जो मैक्सिमम वाला होगा वो आंसर होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर प्लस ना होकर के माइनस रहता, 12 माइनस फिर 12 अंडर रूट माइनस एस ऑन टू इन्फिनिटी रहता, तो इसका आंसर होता माइनस के लिए, ठीक है ना, फॉर निगेटिव साइन आपका आंसर होता 3, जो स्मॉलर वैल्यू है वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और आपके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, ठीक है, एस ऑन टू इन्फिनिटी अगर है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो 9 और 8, 9 8 72 होता है ना, तो 9 इंटू 8 कर लेंगे। तो ये आपका प्लस में है, तो जो बड़ा वाला है फैक्टर वो आंसर होगा, और अगर ये माइनस में होता तो आपका 8 आंसर होता। ठीक है, ये टाइप 1 का सवाल जो आप लोगों ने देखा। अब आते हैं अगले टाइप पर। ठीक है, ये तो वैसा फैक्टर था जहाँ पर क्या था, आपका जो नंबर था कंसेक्यूटिव आपको उसका फैक्टर मिल रहा था, जैसे 3 4 8 9, है ना। कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिसका कि आपको लगातार फैक्टर ना मिल पाए। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, आपके प्रीवियस एग्जाम में, कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस एस ऑन टू इन्फिनिटी। तो इसका पूछा गया था कि y का वैल्यू किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। तो इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि बस ये जो 7 है इसके करीबी नंबर ऐसा खोजना है जिसका कि फैक्टर आपको पता हो, कंसेक्यूटिव फैक्टर। ठीक है, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, इस तरह से बहुत सारा नंबर आ रहा है। तो आपको वैसा नंबर देखना है कि जिसका आप लगातार फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, है ना, 4 तिया 12। तो ये चूँकि आपका 4 तिया 12 है, तो इसका वैल्यू भी आपको 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करके भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि 3 और 4 के बीच में इसका वैल्यू आता है या नहीं आता है। ये तो ट्रिक से निकाले हम लोग। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो होगा y स्क्वायर 7, और इस साइड आपके पास ढेर सारा फिर से अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 आ जाएगा, जो कि फिर से दे देगा y। सबको एक साइड लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस b तो हो जाएगा +1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 7 28 हो जाएगा, प्लस में वो भी बाय 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर द्विघात सूत्र जो है यहाँ पर मैंने लगाया है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस 28 एक हो गया आपका 29 अंडर रूट बाय 2। ठीक है,
तो यहाँ आपके पास अगर देखिएगा तो 29 का लगभग 25 के आसपास है ना, 5 पॉइंट समथिंग, और 5 एक जोड़ेंगे तो 6, 6 का आधा हो गया 3, ठीक है, 3 के आसपास, 3 से जो है ज़्यादा आंसर आपका आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 से ज़्यादा आंसर आएगा, है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे 36 तो निकलेगा 6 1 7, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 4 से कम आपका आंसर रहने वाला है। तो ये एकदम ईजीएस्ट वे है आपको निकालने का। किसी और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर क्वेश्चन दिया रहा है y इज इक्वल टू सपोज करते हैं 11 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11, ये दिया हुआ है S1 टू इन्फिनिटी। तो 11 को हम लोग 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर में तो ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 11 से जस्ट बगल वाला, तो 11 जस्ट बगल वाला मिला, 12 भी मिलेगा, है ना, क्योंकि 11 के बाद आएगा 12 13 14, इस तरह से बहुत सारा नंबर आएगा। लेकिन जो 12 है आपका, ये इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर मिल रहा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है y का वैल्यू, ये फिर से 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसका फैक्टर 3 और 4 कंसेक्यूटिव है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे 11 ना हो करके अगर यहाँ पर होता, सपोज करते हैं 5 होता, 5 + 5 + 5, ठीक है। तो 5 के आगे देखते हैं, 5 के आगे आपका कौन कौन सा नंबर आएगा, तो 6 7 8 इस तरह से आएगा। तो 6 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 3 दूनी 6 लगातार कंसेक्यूटिव फैक्टर मिल गया, है ना। तो इसका मतलब आपका जो ये जो आएगा इस y का वैल्यू ये होगा 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर, जिसका कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों ने 3 टाइप का क्वेश्चन अभी तक में कर लिया है, ठीक है, ये प्लस माइनस वाला, और जब कंसेक्यूटिव फैक्टर में ब्रेक नहीं होगा तो। अब आते हैं हम लोग जब इनटू में दिया रहेगा तो। जब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया रहे, इसका आंसर बहुत ही आसान होता है, सेम वही आंसर हो जाता है जब इन्फिनिटी तक जाए। ये जरूर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा होता कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 एस ऑन टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 5 हो जाता सिंपली, है ना। मतलब कि अगर इनटू में रहेगा तो आंसर सेम वही हो जाता है, ठीक है। इसका बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर नोट्स साथ में बनाना चाहें तो, या वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं बना के। तो ये हो गया जब इन्फिनिटी तक रहेगा तो। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, है ना, ये यहीं तक रखते हैं, इतना इसका वैल्यू निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इन्फिनिटी तक गया हुआ था रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, है ना, फिर 2 पे पावर, है ना, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट को हम लोग यहाँ पर 2 भी पहले लिखा जाता, अब तो हालांकि नहीं लिखा जाता है। तो 2 पे पावर जितना बार रूट होगा आपका, 1 बार है, फिर 2 टाइम्स है और 3 टाइम्स है, तो 2 पे पावर कर देंगे 3, और ऊपर में क्या करेंगे कि 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, मतलब 3 से 1 कम तक जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8, और ये हो गया 2 पे पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 2 पावर 1 मतलब 2, 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 पे पावर 2 आएगा 4, 4 3 हो जाएगा 7। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2 पे पावर 7/8 आएगा, है ना। इसका हालांकि एक और तरीका हो सकता था कि 2 है, ठीक है, जैसे यहाँ ये 2 है, ये 2 लिख दिए, और 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 - 1, ऐसा भी करेंगे तो भी हम लोग के पास सेम आंसर ही आएगा 7/8। एक और क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग अपने लास्ट टाइप में, ठीक है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट और वीडियो आपका चलेगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन ले 5 √5, ठीक है, यहाँ तक ले, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 पे पावर स्क्वायर रूट है, कितना टाइम्स, तो 3 टाइम्स है, तो 3 बार देंगे, और ऊपर में क्या होगा 2 पावर 3 - 1, तो 5 2 पावर 3 का मतलब हो गया 8, और एक जगह तो 7, एक कम हो जाएगा, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये आपका ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो बनेगा ये भी इससे बन जाएगा, और रूट वाला जितना क्वेश्चन है वो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, इस वाले से भी और इस वाले से भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, जब रूट ना रहकर क्यूब रूट रहे। सपोज करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्यूब रूट ऑफ 7 है, क्यूब रूट ऑफ 7 है, क्यूब रूट ऑफ 7 है, इस तरह से गया हुआ है। तो आपको जो नंबर है पहले तो वो लिख देना है, 7 है 7 लिख दिया, 5 होता तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। पिछली बार यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो 2 पे पावर हम लोग नीचे भी लिख रहे थे, 2 पे पावर ऊपर भी लिख रहे थे। यहाँ क्यूब रूट है तो इस बार 3 पे पावर लिखेंगे। कितना? तो एक बार क्यूब रूट है, 2 बार क्यूब रूट है, 3 बार है, 4 बार है, तो 3 पे पावर 4 लिखेंगे। और ऊपर में क्या करेंगे, इससे जस्ट एक कम लिखना है हम लोग को, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3। यहाँ 4 तक था, यहाँ 3 तक जाना है और आपका अब आंसर आ जाएगा। 3 पे पावर 4 का मतलब हो गया 81। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हो गया ये 1 3 4, यहाँ 3 3 9 4 13 और 27, 3 3 9 27, 27 और 13 हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका सारा टाइप हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन हम ले लें, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक आप सभी का धन्यवाद।